स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल APS इन्फोटेक पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्जाम में, या कहे कि आप गवर्नमेंट एग्जाम हम कर रहे हैं या नॉर्मल आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं 10th-12th, तो उन सभी जगह पे हर जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बार बार एग्जाम में आता है। तो आज का जो ये वीडियो है इसमें आपको जो ये मल्टी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, वो पूरे के पूरे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका फिजिक्स शामिल है, साइंस शामिल है, वस्तुनिष्ठ रसायन, केमिस्ट्री और मतलब साइंस से रिलेटेड, बायोलॉजी से रिलेटेड पूरे के पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और जितने भी स्टूडेंट हैं उन तक शेयर कीजिए। दोस्तों आज का जो वीडियो है हमारे लिए बनाया है संजीत कुमार जी ने बनाया है, और जिनका यूट्यूब चैनल है अर्थ एजुकेशन सेंटर, जहाँ पे ये ऐसी ही वीडियो इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो बनाते रहते हैं। तो दोस्तों आप उन्हें वहाँ से भी देख लीजिए और इनके चैनल को अगर आप पसंद करेंगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो देखते हैं और ज्ञान बढ़ाते हैं। चलिए। थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एप्स इन्फोटेक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समान विज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न का टेस्ट सीरीज नंबर 60। इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नॉमरिकल केमिस्ट्री, नॉमरिकल फिजिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित सभी प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। इसमें अप्रोक्स 6450 MCQ है, जिसमें प्रत्येक सेक्शन में आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा कार्बन का प्राकृतिक सिंक नहीं है? आपको बताना है कि कौन सा प्राकृतिक सिंक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा विघटित तेल भंडार। अब सबसे पहली बात, सिंक, प्राकृतिक का सिंक कहते किसको हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। हम फिर बोलेंगे, किसी भी चीज़ को डिटेल्स में पढ़िए। डिटेल्स में पढ़ने से वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। और हो सके तो आप एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ वीडियो को पॉज करिए और इसके डिटेल्स को भी लिखते चलिए, क्योंकि जो चीज़ हम लिख देते हैं वो चीज़ आप हमेशा के लिए याद हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक सिंक किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक सिंक वह पदार्थ या जलाशय या प्राकृतिक संसाधन जो अनिश्चित अवधि के लिए कुछ कार्बन युक्त रासायनिक यौगिक को जमा करते हैं या संग्रहित करते हैं, उसे ही हम लोग कार्बन सिंक कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण स्वरूप की बात करें तो जलाशय, वन, मृदा और महासागर इत्यादि इसके अंतर्गत रखा गया है। अब बात करें जल कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन युक्त कणों को अपने में घुला लेता है, इसलिए ये कार्बन सिंक होते हैं। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। अब दूसरा सवाल है, जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही आंसर होगा वर्ष 1974 ईस्वी। वर्ष 1974 ईस्वी को जो है जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। आइए इससे कुछ रिलेटेड कुछ फैक्ट हम लोग जानते हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण निवारण अधिनियम जो है वर्ष 1974 ईस्वी में लागू किया गया। बाद में इसे वर्ष 1988 ईस्वी में पुनः संशोधित किया गया। जल की गुणवत्ता को BOD में मापा जाता है, अर्थात BOD अधिक हो तो जल प्रदूषित माना जाता है, अगर BOD की मात्रा कम हो तो जल स्वच्छ जल की श्रेणी में आता है। क्षारीय धातु अल्काइन मेटल का गुण क्या होता है? अब सबसे पहले बात हम लोग जानेंगे अल्काइन धातु जो है अल्काइन मेटल के अंतर्गत पीरियोडिक टेबल के कौन से समूह को रखा गया है? तो अगर अल्काइन मेटल्स की बात की जाए तो सबसे पहले अल्काइन मेटल के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। वह एलिमेंट होता है जो ग्रुप का पहला बाईं तरफ से पीरियोडिक टेबल के पहला जो होता है उसे अल्काइन मेटल के अंतर्गत रखा गया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर फिगर में देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रेडियम, कैल्शियम और फ्रेक्सियम आते हैं। इन्हें अल्काइन मेटल के श्रेणी में आते हैं। अब इसका गुण क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं। जैसे कि अल्काइन जो होते हैं, क्षारीय धातु इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देते हैं। एस ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्वों में क्षार धातुएं कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पहले इसमें चर्चा कर चुके हैं। ये क्षार धातु हैं। क्षार धातुएं अति क्रियाशील होते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल है, निम्नलिखित में से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है। यहाँ पूछा गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 94.45 कैल्शियम। अब इसके डिटेल्स में हम देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए ऊष्मा आवश्यक होता है उसे ऊष्माशोषी अर्थात एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों से प्रतिफल तथा प्रतिफलों से अभिकारक प्राप्त होता है उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि वर्ष 1970 के दशक में किसके द्वारा विकसित किया गया था। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी कंपनियां विकसित करती है। तो यहाँ पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जो है 1970 के दशक में जो विकसित की गई थी, किस कंपनी के तहत वो विकसित हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल लैब्स। अब इसके डिटेल्स को हम लोग भी देखते हैं। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम कंपनियों के डिटेल्स को हम लोग देखते हैं जो विकसित करती है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो बेल लैब्स जो है उसके द्वारा प्लान 9, PWB, एरोस, मोसिक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डेवलप बेल लैब्स कंपनी के द्वारा की गई थी। अगर वही बात करें IBM के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम की तो सिस्टम 2 जो वर्ष 1987 में विकसित की गई थी। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए तो इसके द्वारा MS-DOS, विंडोज, एक्सबूट इत्यादि इसके अंतर्गत डेवलप की गई थी। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। और इस पर जितने भी जनरल कंपटीशन में होने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो NTPC हो, ग्रुप D हो, SSC हो, MTS हो या SSC GD हो, इसमें सभी प्रकार के जीके को यहाँ पर बताया जाता है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे सबसे पहले आपको। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।